नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रैकिंग में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, DSSB और स्पेशल एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भारतीय पुनर्वास परिषद। इस परिषद के अलावा हम कहेंगे कि भारत में कोई भी ऐसी राष्ट्रीय संस्था नहीं है जो मुख्य संस्था के रूप में देखी जाती हो, क्योंकि आप सभी को पता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे एक स्ट्रक्चर बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग आरसीआई के बारे में जानेंगे, उसके अधिनियमों के बारे में जानेंगे। ये सारी जानकारी हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। सारे के सारे वो अधिनियम, वो आपके धाराएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको यहां पर रखा गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसको हम लोग कहते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1886 में इसको दर्ज किया गया। इसके बाद में आरसीआई को 1992 में संसद के द्वारा हस्ताक्षर हुए और इसे पारित किया गया। क्योंकि संसद कोई भी अधिनियम, कोई भी एक्ट पारित होता है तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी के हस्ताक्षर होते हैं। तो 1992 में ये प्रक्रिया पूरी हुई। उसके बाद में 22 जून 1993 से संसद के द्वारा इसे लागू किया गया और इसे एक वैधानिक दर्जा दिया गया, स्ट्रक्चर बॉडी का दर्जा दिया गया। ये किसके अधीन आती है? तो ये आती है आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन। क्योंकि आरसीआई है, भारतीय पुनर्वास परिषद है, तो दिव्यांगता के क्षेत्र में जितने भी कानून बनेंगे, जितने भी पेशेवर होंगे, पुनर्वास प्रशिक्षणकर्ता होंगे, जो भी प्रशिक्षण संस्थान होंगे, उनको मान्यता देना होगा, गुणवत्ता की जांच करनी होगी। तो ये सारे काम जो हैं आरसीआई के तहत किए जाते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद के तहत किए जाते हैं। इसमें संशोधन किया गया सन 2000 में, थोड़ा संशोधन किया गया और इसके कार्य क्षेत्र और अधिक व्यापक इसको बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहेंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब महत्वपूर्ण धाराओं की बात कर लेते हैं। बहुत सारी धाराएं हैं, हम लोग यहां पर जान लेते हैं महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। इसमें 3 अध्याय हैं, 3 चैप्टर्स हैं और 30 धाराएं हैं। जो इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए, उनको यहां पर रखा गया है। सबसे पहला आपका सेक्शन 1। इसमें कहा गया है कि यह जो कानून होगा, कौन सा कानून? 1992 वाला आरसीआई कानून, भारतीय पुनर्वास परिषद, ये पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। ये सेक्शन 1 में कहा गया। सेक्शन 2 में कहा गया कि इसके अंतर्गत 2 के 1N में, इसके अंतर्गत पुनर्वास पेशेवर होंगे, जैसे आपके विशेष शिक्षक, थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, ये सभी होंगे।
और धारा 2(1) के अंतर्गत कहा गया मान्यता प्राप्त योग्यता का अर्थ जो है यहां पर दिया गया। भाई कुछ तो मिलेगा ना आरसीआई से, जब आप डिप्लोमा करोगे, डिग्री करोगे, तो आपको मान्यता प्राप्त योग्यता भी मिलेगी। इसके बाद में धारा 3 की बात आती है, तो परिषद के गठन की बात आती है कि भाई एक प्रशासनिक बोर्ड बनाया जाएगा और परिषद का गठन किया जाएगा। कार्य क्या होंगे, ये जो है अध्याय 3 में आता है। ठीक है, अध्याय 2 में आपका धारा 3 में ये आता है, और अध्याय 3 में क्या आता है आपका चैप्टर 3 में, तो कहेंगे परिषद के कार्य और शक्तियां आती हैं। क्या क्या होंगे, कहेंगे भारतीय योग्यताओं को मान्यता। भाई जो भी विश्वविद्यालय होंगे, चल रहे होंगे, इनको कोर्स दिया जाएगा संचालित कराने के लिए कि आप कोर्स चलाइए। धारा 12 में क्या होगा, विदेशी योग्यताओं को मान्यता। कोई भी पेशेवर विदेश में है, शिक्षा डिग्री ले आया है, तो उसकी भी योग्यता समीक्षा की जाएगी और उसको भी मान्यता दी जाएगी। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन, धारा 13 में कहा गया है बिना रजिस्ट्रेशन यानी कि बिना CRR नंबर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, पुनर्वास के क्षेत्र में आप नहीं काम कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो 6 महीने तक की जेल और जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। धारा 15 और 16 की बात करता है, तो निरीक्षण और विजिटर्स की बात करता है। भाई कोई भी कॉलेज अगर RCI ओपन करवाती है, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर ओपन होता है, तो उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी, उसका निरीक्षण किया जाएगा, उसके लिए विजिटर्स वहां पर भेजे जाएंगे। धारा 17 की बात होती है, तो मान्यता वापस लेना। अगर आप नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं, जो भी कॉलेज है अगर नॉर्म्स का उल्लंघन करता है, तो उस को मान्यता रद्द भी की जाएगी उसकी। शिक्षा के प्रति न्यूनतम मानक, देश भर में जो भी कॉलेज हैं वहां पर क्या मानक होने चाहिए, कितनी लैब होनी चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए, कितना बड़ा रिसोर्स रूम होना चाहिए, कितना बड़ा कंप्यूटर रूम होना चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी धारा 18 में आती है, शिक्षा के न्यूनतम मानक। धारा 19 में CRR के बारे में बताया गया। इसके बाद में पेशेवर आचरण और नाम हटाना। भाई कोई थेरेपिस्ट है, अनैतिक कार्य कर रहा है, दोषी पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा, CRR नंबर को हटा दिया जाएगा, धारा 21 में कहा गया। नेक्स्ट है भैया आपका, हाल ही में क्या किया गया कि RCI रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल और अतिरिक्त योग्यता जोड़ने पर फीस को लेकर के माफ कर दिया गया, शून्य कर दिया गया। पहले आपका CRR नंबर जो मिलता था वो आपको 5 साल के लिए वैध होता था, उसको बढ़ा करके 7 वर्ष कर दिया गया। ऑटो रिन्यूअल सिस्टम आ गया। अगर आपके 100 पॉइंट्स कंप्लीट हैं तो आप उसको जो है ऑटोमेटिक रिव्यू में वो चला जाएगा और आपका कंप्लीट होकर के आ जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं की प्राथमिकता आप देखने को मिली। तो ये सारी चीजें आपको RCI से देखने को मिली, जिन्होंने गुणवत्तापरक शिक्षा, पुनर्वास सेवाएं, मानक शिक्षा और दिव्यांगों के सशक्तिकरण की बात की। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और लाइक करना तो आपका मूल कर्तव्य है। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।